नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा पहला चल रहा था रियल नंबर। उसी मुहिम में देखिए आगे क्वेश्चन नंबर पहला है। पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या है। कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। भी अपने को ये क्या बोल रहा है, कहता है भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको एचसीएफ ज्ञात करना है इन तीनों पार्ट में। तो देखो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पूरा बताया था भी हम किसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकालने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। भी हमें उससे क्या है एचसीएफ पता चल जाता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इनको। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। पहले देखिए पहला पार्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो नंबर दिए गए उस पर ये ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे तो आप क्या ए मान लेंगे, जैसे 225, और यहाँ पर बी क्या हो जाएगा 135। भी दो संख्या अपने को हर पार्ट में मिलेगी। बड़ी संख्या को अपन ने ए मानना है, छोटी संख्या को अपन ने बी मानना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, ये थी हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन थी हमारे पास आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। बी जो हमारा आर होगा वो बी से या तो छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा या 1 के 0 से बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन थी। अब यहाँ पे देखो ए क्या है हमारे पास 225, बी क्या है 135 135 गुणा क्यू। अब देखो क्यू की जगह हमें क्या करना है, 135 को मैं कितने से गुणा करूं कि या तो 225 पूरा पूरा बन जाए या उसके आसपास आ जाए। अगर पूरा पूरा जाता है तो अच्छी बात है, अगर पूरा नहीं जाता है तो उसके नजदीक देख लो क्या है, बड़ा नहीं होना चाहिए उसके नजदीक। अब देखो अगर 135 को मैं 2 से गुणा करता हूं तो 270, तो 270 तो 225 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये 135 है वो कितने पे जाएगा, 1 पर जाएगा। भी 135 से कम 135। अभी तो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं हुए। अब मतलब हमें इसके अंदर कितना और जोड़े, 135 में कितना और जोड़े कि 225 बन जाए। तो देखो यहाँ पे इसमें मैं क्या करता हूं, 90 और ऐड कर देता हूं। देखो 135 और 90 कितना हो गया 225, तो ये हो गया। अब ये स्टेप हमें क्या है तब तक करते जाना है जब तक हमारा आर की जगह क्या है 0 ना आ जाए। अब क्या होगा, जो बी की जगह है वो तो आ जाएगा ए पे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो संख्या बी पर होगी वो आ जाएगी ए पर और आर आ जाएगा बी की जगह। जो हम लंबी भाग विधि से करते हैं सेम वही तरीका है, पर हम इसमें क्या है वो तरीका नहीं लिख रहे हैं, बस डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब 135 को मैं ले आता हूं इधर, 135 और b की जगह आ गया 90। अब मैं 90 को कितने से गुणा करूं कि 135 आ जाए। अब 2 से गुणा करता हूं तो 90 दूना 180, वो तो इससे बड़ा हो गया। मतलब 90 को हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा प्लस, अब 90 में कितने जोड़े कि 135 बन जाए, तो 90 में हमें जोड़ना पड़ेगा 45। तो हो गया 135 बराबर 135, पर आर अभी भी 0 नहीं आया। फिर वही स्टेप, बी वाली जगह तो आ जाएगी ए पर और आर चला जाएगा बी पर। अब मैं 45 को कितने से गुणा करूं कि 90 आ जाए, 45 दूना 90, यानी 2 पर ये क्या हो रहा है, 2 पर पूरा पूरा 90 आ रहा है। तो फिर आर क्या बचा, कुछ जोड़ने की जरूरत है नहीं, यानी आर होगा मेरा 0। भी 0 ही जोड़ेंगे, 45 दूना 90, 90 बराबर 90 बन गया, तो यहाँ बचा क्या 0। जब मेरा आर 0 आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे क्या पूरा हो जाएगा। और जो बी की जगह रकम होगी
वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो हमारे पास देखो HCF ऑफ 135 एंड 225 का क्या हो जाएगा, जो HCF है हमारे पास वो हो जाएगा 45, यानी कि 45 है जो हमारे पास 135 और 225 का HCF हो जाएगा। लास्ट में ये लाइन जरूर लिख देना आप, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको तो क्या करेंगे, A मान लेंगे, और दूसरी संख्या कौन सी है 196, इसको मान लेते हैं B। बड़ी संख्या को A ले लेना, छोटी को B ले लेना। वही सेम बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे देखो A की जगह कितना है 38,220 बराबर 196। अब 196 को मैं कितने से गुणा करूं कि मेरे पास 38,220 आ जाए या उसके आसपास आ जाए। अगर मैं 196 को क्या करता हूं 195 से गुणा करता हूं तो पूरा 38,220 आता है। तो फिर R क्या बचेगा, R तो 0 बचेगा। तो मेरे पास B की जगह क्या आ गया 196, 195। तो मेरे पास B की जगह क्या आ गया 196। तो यहां पे अपने पास जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 196। भाई 196 और 38,220 का HCF, B की जगह जो संख्या आएगी वो हमारा उसका क्या होगा HCF होगा। अब B की जगह क्या, पहले पार्ट में भी 196 को अगर हम 195 से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास 38,220 आता है। तो R हमारे पास फिर 0 बचा, तो मतलब पहले पार्ट में ये पूरा हो गया। तो B की जगह 196 था, तो HCF ऑफ 196 एंड 38,220 का क्या हो जाएगा 196 HCF हो जाएगा। पार्ट नंबर तीसरा क्या है हमारे पास 867 और 255। सेम वही तरीका रहेगा, भी जो सबसे बड़ी संख्या है उसको तो हम क्या मान लेंगे A, और उससे छोटी है उसको हम मान लेंगे B। तो अब देखो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, A बराबर BQ प्लस R। तो A की जगह हमारे पास आ गया 867 बराबर B की जगह आ गया 255। अब 255 को मैं कितने से गुणा करूं कि ये 867 आ जाए या उसके आसपास आ जाए। तो देखो हम क्या करते हैं 2 से करते हैं तो अपने पास बढ़ रहा है 510, तो 4 से करते हैं तो ये 800 से ऊपर ही जा रहा है, तो मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये हम 255 को क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं। अब देखो ये क्या हो रहा है 5 दिए 15, 5 दिए 15, 15 और 1 16, अंसिल आ गया 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 765 आ रहा है। हमें चाहिए 868, तो कमी कितने की रह रही है, इसमें कमी रह रही है 200, 102 की कमी रह रही है। तो हम क्या करते हैं प्लस का 102 इसमें ऐड कर देते हैं। अभी तक हमारा R है जो रिमाइंडर है 0 नहीं आया, मतलब अब ये आगे और होगा। अब B वाली संख्या A पर आ जाएगी, यानी कि 255 बराबर R है वो B पे आ जाएगा 102 गुणा। अब 102 को मैं कितने से गुणा करूं कि ये इसके 255 आ जाए उसके आसपास आ जाए। अब देखो 102 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो हो गया 204, 3 से तो 3 पे तो ऊपर जा रहा है, मतलब 2 से गुणा कर दे कितना हो गया 204। अब ये बन गया 204 और इधर है 255, तो कमी कितने की आ रही है इसमें, यानी कि हमारे पास ये कम रह रहा है कितना 51 भी 100, यानी 204 और 51 जोड़ेंगे तो 255। अभी तक R 0 नहीं आया, फिर आगे क्या करेंगे, जो B पे था वो आ जाएगा A पे, यानी कि 102 बराबर जो R था वो आ जाएगा B के स्थान पर गुणा। अब 51 को कितने से गुणा करें कि 102 आ जाए, तो 51 दूनी 102, मतलब 2 से गुणा करने पे पूरा 102 आ रहा है, तो R कितना बचेगा फिर 0। जैसे ही हमारा R 0 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वही कंप्लीट हो जाएगा, और B की जगह जो संख्या होगी वो हमारा क्या होगा HCF होगा।
तो हमारा HCF कितना है यहाँ पे 51। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 का क्या हो जाएगा 51। तो इस तरीके से हम क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर किसी भी दो संख्या या तीन संख्याओं का HCF, ये अपने पास जो एल्गोरिथम है वो दो संख्याओं के लिए है, इस तरीके से हम उनका HCF निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। और साथ में साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही आपके लेटेस्ट वीडियो आती है तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।